मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काम बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस बीज मंत्र का महत्व क्यों है। मनुष्य के जीवन में अगर निराशा न हो, मनुष्य के जीवन में स्फूर्ति न हो, चैतन्य न हो, आशा न हो, तो उसका जीवन निर्जीव बन जाता है। स्फूर्ति उसको काम करने की शक्ति प्रदान करती है। मनुष्य के शरीर में चेतना उसको अपने क्षेत्र में सफल कराती है। इन सभी चीजों के जड़ में जो शक्ति काम करती है उसे हम कहते हैं पौरुष शक्ति कहते हैं। पौरुष शक्ति ये कहा जाता है। इसके बिना यानी बिना पौरुष शक्ति के चाहे स्त्री हो या पुरुष हो अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह शक्ति अगर कमजोर है तो मनुष्य का चेहरा मुरझा जाता है। चेहरे पर हमेशा निराशा छाई रहती है। हमेशा व्यक्ति नकारात्मक विचार करता है। उसका आचरण भी गंदा हो जाता है। अगर मनुष्य के शरीर में स्फूर्ति है, चेतना है, सकारात्मक विचार करता है, उसके कार्य में आने वाले जितने भी विघ्न हैं वो अपने मन की शक्तियों के द्वारा उसे दूर करने की कोशिश करता है और उसमें सफल भी होता है। तो आज इसीलिए काम बीज मंत्र की चर्चा करेंगे। इसके बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि चेहरे की चमक बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, स्त्री पुरुषों में आकर्षण बढ़ता है, पेट से लेकर पैर के अंगूठे तक की समस्याओं में लाभ पहुंचाता है, नपुंसकता की समस्या में लाभ पहुंचाता है, ब्रह्मचर्य में लाभ पहुंचाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, विवाहित जीवन को सुखमय बनाता है। आइए जानते हैं इस बीज मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अब अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए काम बीज लरम, इस बीज मंत्र को अगर धीमी गति से आप कहेंगे तो इसका उच्चारण होता है लरम, और अगर जब तेज गति से बोलना है तो इसका उच्चारण हो जाता है लरम। दोनों में से किसी भी पद्धति से इस मंत्र का जाप करें। तेज गति से अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जबान चिपक जाएगी, ठीक से बोलने में कठिनाई होगी। इसलिए आप धीमी गति में इस बीज मंत्र का जाप करें, यानी लरम 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 लरम, इस तरह से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यह बीज मंत्र आपके मूलाधार के भाग को चैतन्य करता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यही नहीं, यह आपके बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि जो लरम बीज मंत्र है उसके अंदर ल शब्द मूलाधार का बीज मंत्र माना जाता है, र अग्नि बीज मंत्र माना जाता है, और जो बिंदु होता है ये कार्य की सफलता का सूचक माना जाता है। ये तीनों को मिलाकर जब कोई शब्द बनता है तो उसे लरम कहते हैं। इस मंत्र के नियमित जाप से मूलाधार से लेकर पैर के अंगूठे तक के जो भाग हैं वहां पर किसी भी तरह की समस्या होगी, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा अगर वहां पर है तो वो दूर होती है, और बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में आपको लाभ दिखाई देने लगेगा। इस मंत्र का अभ्यास 3 माला रोज 21 दिन तक करना होता है। याद रखें, किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 3 माला रोज 21 दिन तक इस मंत्र का आप अभ्यास करें। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। आप देखेंगे 21 दिन के अंदर आपके अंदर सभी प्रकार की दुर्बलता हो, चाहे यौन दुर्बलता हो या शारीरिक दुर्बलता हो,
वो दूर होनी शुरू हो जाती है, चेहरे पर आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पर चमक बढ़नी शुरू हो जाती है, स्त्री पुरुष के अंदर एक आकर्षण शक्ति पैदा होने लगती है। हर तरीके से लाभ मिलता है। 21 दिन तक नियमित रूप से इस मंत्र का आप अभ्यास करें। इस मंत्र की शुरुआत किसी भी सोमवार या मंगलवार से कर सकते हैं। याद रखें, 3 माला 21 दिन तक इस मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं किसी भी माला से। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असून या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असून या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।